नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा वीरेंद्र पासवान के विषय में करने जा रहे हैं। वो वीरेंद्र पासवान जिनकी मौत आतंकी हमलों में कश्मीर में हो गई थी। आज फिर से उनकी बात हो रही है क्योंकि सबने खबरों में देखा कि उनको मारने वालों में से एक आतंकी मुख्तार शाह ढेर हो गया है। सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये खुशी की बात है वीरेंद्र पासवान, या फिर उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल गया इससे? क्या बात करिए गरिमा जी आप भी कि इंसाफ मिल गया है। ये कौन सा इंसाफ हुआ? अरे वीरेंद्र पासवान को पहले समझिए। देखिए, जो आतंकी मारा गया है मुख्तार शाह, उसे तो आज न कल मारा ही जाना था। और सुरक्षा बल के जिन जवानों ने मारा है उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। कल ही ये जानकारी बिहार के ही रहने वाले आईपीएस हैं, जम्मू कश्मीर कैडर में बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस हैं, आईजी लेवल पर हैं, विजय कुमार साहब ने दी थी। लेकिन वीरेंद्र पासवान के बारे में बताइए। वीरेंद्र पासवान भागलपुर के बड़े हसनपुर का रहने वाला। देखिए, वीरेंद्र पासवान कोई टूरिस्ट नहीं था कि वो कश्मीर घूमने गया था। वीरेंद्र पासवान एक मेहनतकश इंसान था जो कश्मीर में मदीना चौक पर, श्रीनगर के मदीना चौक पर गोलगप्पे बेचता था, फोकचा बेचता था, पानी बतासा बेचता था। आप बात इसकी कीजिए कि क्या स्थिति और क्या परिस्थिति, बिहार की बात कर रहे हैं आप, कि बिहार के व्यक्ति को, वीरेंद्र पासवान को क्या परिस्थिति हुई, क्या स्थिति हुई। बिहार कहां जा रहा है कि उसे गोलगप्पा बेचने के लिए, पानी बतासा बेचने के लिए वहां जाना पड़ रहा है जहां दिन रात गोली चलने का खतरा रहता है, जहां दिन रात आतंक का साया मंडराता रहता है। क्यों जाना पड़ रहा है? 2019 में गया था वीरेंद्र पासवान और अब तक घर नहीं लौटा था। भागलपुर के बड़े हसनपुर का रहने वाला 10 अक्टूबर को लौटना था। क्यों नहीं लौट रहा था? देखिए, कश्मीर आप गई हैं कि नहीं गई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कश्मीर पहली बार तब गया था जब करगिल युद्ध चल रहा था और करगिल तुरंत समाप्त हुआ था, भारत को जीत मिली थी। और मैं इस हसरत के साथ गया था कि पता नहीं कल कश्मीर देखने को मिले या न मिले। कश्मीर अब भी मेरे पास है, ये खुशी की बात है। लेकिन जब मैं कश्मीर गया तो देखिए हालात क्या थे और परिस्थितियां क्या थी। मेरे जानने वाले कई पुलिस पदाधिकारी थे, उन्होंने सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी थी मेरे साथ। लेकिन बाद में वहां जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि देखिए, यदि आप सुरक्षा बलों के साथ चलेंगे तो आप पर और अधिक खतरा होगा। तो सुरक्षा बलों के साथ नहीं चलने दिया गया। लोगों ने सलाह दी, हमने भी कहा कि ठीक है, ऐसे ही घूम लेते हैं। डल लेक में हम लोग थे, तो डल लेक का जो दूसरा किनारा था वहां तब भी हमने देखा था कि वहां भूंजा बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, बादाम बेचने वाले बिहार के छपरा के लोग थे। और अब ये वीरेंद्र पासवान की खबर आ रही है। देखिए, आप कह रहे हैं इंसाफ मिल गया। क्या इंसाफ मिल गया भाई? क्या इंसाफ मिल गया? इस सवाल पर क्यों नहीं कि वीरेंद्र पासवान को कश्मीर क्यों जाना पड़ा? बिहार में उसे काम क्यों नहीं मिला? हाँ, बिहार में उसने काम करने की कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वीरेंद्र पासवान, 4 बेटी है, 2 बेटे हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। और वीरेंद्र पासवान कश्मीर के श्रीनगर के मदीना चौक पर इस परिवार को पालने के लिए, बेटे का नाम विक्रम है। हसरत ये थी कि हम पढ़े नहीं लेकिन मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरी बेटियां पढ़ेगी। वह बेटा विक्रम को, हाँ, वह बेटा विक्रम को सरकारी बाबू बनाना चाहता था। और उसने जिंदगी में कितनी मेहनत करी, फिर भी कहा जाता है बिहार में इतने रोजगार सृजित कर दिए गए। जब कोरोना था तब भी आप सुन रहे थे। और यदि हम इस वीरेंद्र पासवान की बात करें तो यह पहले कोलकाता गया था। कोलकाता में इसने रिक्शा चलाया, मजदूरी की, फिर इसे घर का प्रेम जगा और यह लौट कर आया। सोचा कि यही रिक्शा चला लेते हैं, लेकिन यहां रिक्शे की सवारी से भी उतने पैसे नहीं मिलते थे। फिर यह कलकत्ता गया, फिर वहां मजदूरी की, तब भी परिवार का पेट नहीं भर रहा था। वह खुद कितना खाता होगा, परिवार की चिंता अधिक थी। तो फिर यह कश्मीर श्रीनगर चला गया। सवाल यह है कि श्रीनगर ही क्यों गया? तो देखिए, ये हर शहर में, यदि आप कोलकाता की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहा जाता है ABC, आरा, बलिया, छपरा के लोग बहुत अधिक मिलते हैं। आप चले जाइए मुंबई, मुंबई में टैक्सी चलाने वाले छपरा के लोग बहुत मिलते हैं। तो होता कैसे है कि इस इलाके के जो लोग पहले जाते हैं वे बाद में अपने साथ गए लोगों को लेकर चले जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीनगर में हमने तब भी देखा था कि बिहार के लोग, तो ये
अब सोचिए, गोलगप्पा भी वीरेंद्र पासवान यहां नहीं बेच सकता था, या कोशिश यही तो नहीं की आप सवाल, ये कहें, ये सवाल या है कि क्यों नहीं। हाँ, या कोशिश नहीं की है, आप कह सकते। देखिए, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की होगी, वो बिहार में जिंदगी की जंग, किसे लगता है कि अपने परिवार को छोड़कर, और 5 अक्टूबर को इसकी मौत हुई है, इसकी हत्या कर दी गई, जिस मुख्तार शाह की आप बात कर रहे हैं जो आतंकी मारा गया है, तो 5 अक्टूबर को दिन में इसने फोन किया था घर में, और कहा था बच्चों से बात की थी कि शाम को फिर फोन करेंगे, और रात को तो खबर आ गई कि मार दिया गया। तो आप ये समझिए ना, आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहा यह गया कि धारा 370 हटने से अब कश्मीर में तो बिल्कुल शांति आ जाएगी। तब भी कहा गया था कि जो पुराने नोट बदले जा रहे हैं, नए नोट आ रहे हैं, इससे आतंकी खत्म हो जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि कश्मीर के हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। मुझे भी दिसंबर में जाना था, मैं अपना प्लान चेंज कर रहा हूं। क्यों जाए भाई? हाँ, और उस पर भी प्रतिक्रिया और क्रिया क्या आती है। मैं जेडीयू के स्पोक्स पर्सन अजय आलोक से पूछ रहा को देख रहा था। अजय आलोक जिस दिन वहां पंजाबी टीचर की हत्या हुई, पंजाबन की हत्या हुई, उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, तो ये कह रहे थे कि ये राजद वाले लोग, ये जो और विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस वाले लोग बड़े बहादुर हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं कश्मीर। अरे भाई, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? किसके जिम्मे है कश्मीर? किसकी सरकार है वहां कश्मीर? कौन देख रहा है कश्मीर को? हा? धारा 370 हटा था तो आप लोग कह रहे थे, जैसे ऐसे ऐसे कह रहे थे जो भक्तगण लोग हैं कि गमछा फेंक दिए हैं, बस वही जमीन खरीद लेंगे। कितने बिहारियों ने जमीन खरीदी? हाँ, तो ये वीरेंद्र पासवान की मौत और वीरेंद्र पासवान को मारने वाले की मौत, दोनों का कोई वास्ता नहीं है। और सोचिए, वीरेंद्र पासवान की लाश भी, वीरेंद्र पासवान के बच्चों और परिजनों को क्या हुआ होगा कि वह अपने माता पिता का, वह अपने पिता का दर्शन भी नहीं कर पाए, अंतिम दर्शन। हाँ, उनके बेटे उस की इच्छा थी, मैंने कहीं पढ़ा, उनके बेटे की इच्छा थी कि अंतिम बार कम से कम अपने पिता को देख ले, नहीं लेकिन ना, वहां भी पैसे देखिए, कम पड़ रहे हैं। वहां भी पैसे कम पड़ रहे थे। सरकार ने बाद में कहना शुरू किया कि ठीक है, यदि आप तैयार होते हैं तो हम इनकी लाश को फ्लाइट से भेजने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और वहां जो उनके साथी थे, इनके छोटे भाई भी शायद साथ में काम कर रहे थे, छोटे वो भाई। भी कोई, हाँ, वो भी कोई खोमचा लगाते थे। तो इनका क्रिमेशन भी वही हुआ जहां कुछ घंटे पहले एक कश्मीरी पंडित का क्रिमेशन हुआ था। ठीक है ना? तो अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाया। आज आपने सुना होगा, टीवी पर खबरें चल रही थी कुछ घंटे पहले कि इन पर जो कर्ज था करीब 2 लाख रुपए का। सोचिए, एक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कश्मीर, श्रीनगर, मदीना चौक, जहां कब गोली चल जाएगी कोई नहीं जानता है, वहां जाकर खोमचा लगाता है, और तब भी कर्जे में डूबा रहता है, क्योंकि जरूरतें अधिक हैं, ख्वाहिश अधिक हैं। इसीलिए हम बिहार में शिक्षा पर, बेरोजगारी पर लगातार बात कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि इनके बच्चे कोई किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे? नहीं पढ़ रहे होंगे। सोचिए, जो कश्मीर में, श्रीनगर में, मदीना चौक पर गोलियों की चिंता किए बगैर खोमचा लगा रहा है, गोलगप्पा बेच रहा है, फोकचा बेच रहा है, उसकी हसरत बस इतनी है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे आगे चले, मेरी तरह कष्ट न झेलें। लेकिन जो पैसे कमाकर और जो पैसे काट कर वह घर भेजता है, क्या उस पैसे से भी वह शिक्षा उनके बच्चों को मिल पा रही है जिससे वे इस लायक बन सके कि जो पिता ने कष्ट देखा वो कष्ट ये ना देखे। अब तो वीरेंद्र पासवान शहीद हो गए, तो वीरेंद्र पासवान की मौत और बदले में उस आतंकी का मारा जाना, अरे आतंकी वो तो उसका काम ही था। वीरेंद्र पासवान के परिवार को कौन देखेगा? ठीक है, सरकार की कुछ सहायता मिल जाएगी, जम्मू कश्मीर सरकार भी कुछ सहायता दे देगी, बिहार की सरकार भी कुछ सहायता दे देगी, कुछ नहीं, अन्य, हाँ, कंपनसेशन की जो बात हो रही है, उनके बेटे ने हाँ। खुद कहा कि इतना में क्या होगा, उतना बड़ा परिवार है, कौन पढ़ेगा, कौन खाएगा, पैसे भी तो बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं कंपनसेशन के। देखिए, आंसू की कीमत ये मुआवजा की ट्रेन से नहीं पूरी की जा सकती है। तो आपको सोचना यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीरेंद्र पासवान, आप ये सोचिए ना
कि वीरेंद्र पासवान की तरह बात इस पर होनी चाहिए कि कश्मीर के इस माहौल में, श्रीनगर के इस माहौल में और कितने बिहारी हैं, उनके सामने क्या मजबूरी है कि उन्हें वहां रहना पड़ रहा है, उन्हें वहां खोमचा लगाना पड़ रहा है। क्या उनके लिए हम कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? क्या आतंक के साए में हम उनको जीने देंगे? इस व्यवस्था पर और इस बात पर तो कोई विचार करने को तैयार हो, तब तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने। नहीं तो बिहारी, अब देखिए, ये कोई किसी कंपनी के ठेके में या भारत की सेना की तरह इनकी ड्यूटी वहां नहीं लगी थी। ये बस एक रास्ता मिला था क्योंकि इनके जानने वाले कई और लोग वहां कश्मीर में, श्रीनगर में पहले से थे वीरेंद्र पासवान के, इसलिए वहां चले गए थे। और वहां जाकर इनको पता था कि जिंदगी यहां इतनी आसान नहीं है, मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, और मौत ने दस्तक दे दी। तो ये जो हालात हैं, इस हालात पर सोचने की जरूरत है कि लोग कहां कहां जाकर, अभी हमारे एक मित्र आए हैं लेह लद्दाख से घूमकर, तो मालूम हुआ कि वहां भी कुछ बिहारी मिल गए। देखिए, ये बिहारी जाकर वहां क्या कर रहे हैं, कोई परचम लहरा रहे हैं, तब तो हम गौरवान्वित होते। लेकिन पेट की ऐसी मजबूरी, रोजगार की ऐसी मजबूरी और परिवार की परवरिश की ऐसी मजबूरी कि आपको बंधुओं के बीच में रहने को मजबूर करे, तो इसे आप क्या कहेंगे? वीरेंद्र पासवान को इंसाफ नहीं मिला है। यह व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल है। वीरेंद्र पासवान की तरह और भी लोग मारे जा सकते हैं, जिस तरीके से कश्मीर के माहौल खराब हो रहे हैं। तो ये सोचिए, हमारे लोगों को कहां कहां बिहार में रोजगार। मैं क्यों कहता हूं बार बार कि हम बुड्ढों का प्रदेश बनते जा रहे हैं, हमारे बच्चे यहां से निकल जा रहे हैं। और अब तो बच्चों की परवरिश के लिए वीरेंद्र पासवान का यदि उदाहरण आप लेते हैं, तो आप यह समझिए ना कि बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें गोलियों के बीच में जाकर व्यापार करना पड़ रहा था। और वो व्यापार क्या? खोमचा। रात को रहने के लिए छत भी नहीं होगी, किराए में किसी तरीके से कहीं रहते होंगे, सड़क किनारे या कहीं रहते होंगे। हा? कहां है कश्मीर? डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है, कैसे आते होंगे? 2019 में गए, तब से आए ही नहीं थे। सोच लीजिए कितना कठिन है। और अब 10 अक्टूबर को आने वाले थे, टिकट कटा चुके थे, परिवार को बता चुके थे, लेकिन इसके पहले ही आतंकी की गोली खा गए। तो ये हालात कितने दिन चलेंगे? रोजगार और शिक्षा, बिहार का विषय वस्तु कब बनेगा? इस पर लोग कब सोचेंगे? केवल जाति पर सोचेंगे? केवल वोट की बात करेंगे? केवल ठेके पर शिक्षकों की बहाली होगी, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होगा? हाँ? तो वीरेंद्र पासवान, आप सोचिए, आप सीधा, आप यदि इसको 3 वाक्यों में परिभाषित करें, फोकचा बेचे बिहारी, गोली खाए बिहारी, लाश बिना आए बिहारी की, तो ये हाल है ना गरिमा जी। हाँ? तो इस पर सोचिए और इसे बहस का मुद्दा बनाइए। और यह बात जो है सबों से पूछी जानी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कसूरवार हर कोई है, हम और आप भी हैं, क्योंकि हम रोजगार की बात नहीं करते हैं, हम जाति की बात करते हैं। देखिए, मैं जो जाति की बात करता हूं वह चश्मा इसलिए मैं आपको दिखाता हूं, अपने चश्मे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप सतर्क होइए, नहीं तो इसी जाति में फंसे रहिएगा। और जाति से जब व्यवस्था को चुनिएगा तो वह व्यवस्था आपको मजबूर करेगा ही कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सोच रहे हैं 2 साल से ये वीरेंद्र पासवान, मतलब कोरोना की दोनों ऐसी लहर आई कि वे परिवार से दूर रहे। परिवार को कितना भेज पाते होंगे। और आपको पता है कि जब कोरोना की स्थिति भयावह थी, तो सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में लॉकडाउन था। तो ये तो फोकचा और बतासा भी वहां नहीं बेच पा रहे होंगे। तो ये परिवार की परवरिश के लिए कहां पैसा भेजते होंगे, अपनी परवरिश के लिए वहां किराया देने के लिए, वहां खाने पीने के लिए किस तरीके से तरसते होंगे, इस बात की भी कल्पना कीजिए। तो यह सोचिए कि हमारे बिहारी कहां कहां, वे कोई वहां अंबानी नहीं बन गए हैं, कोई वहां अडानी नहीं बन गए हैं, कोई वहां टाटा नहीं बन गए हैं। देखिए, काम के लिए, रोजगार के लिए जाना अच्छी बात है, लेकिन काम के लिए, रोजगार के लिए इतनी दूर जाना पड़े, और वह भी काम किसी लायक का नहीं, और
देखिए, मानसिकता भी, सामाजिक मानसिकता भी बदले जाने की जरूरत है। कि आप यदि देखेंगे, आपने एक सवाल किया ना कि क्या बिहार में खोमचा बतासा का नहीं लग सकता था, गोलगप्पा का नहीं लग सकता था। तो देखिए, बिहार में जब आप लगाते हैं तो एक सामाजिक, ओ फलनवा के बेटवा तो फोकचा बेच रहे रे, तो उसे नाक आप वाली बात आ जाए। हाँ, नाक वाली, उसे आप नीच दृष्टि से देखने लगते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने दूसरे को बेचते या अच्छे ढंग से बेचते नहीं देखा है, इसलिए जो आपके बेचने का स्टैंडर्ड है वो डेवलप नहीं हो पाता है। चाहे वो खोमचा हो, चाहे ठेला हो, चाहे वो दुकान हो। आप किसी छोटे शहर में चले जाइए, पटना शहर में आइए, तो आपको गोलगप्पा जो मिलता है, जो आप भी खाने जाती हैं मौर्य लोक में, तो आप देखते होंगे कि कटिहार में जैसा मिलता है वैसा पटना में नहीं मिलता होगा। थोड़ा परोसने का और थोड़ी साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखा जाता होगा। ठीक इसी प्रकार से पटना में आपको 50 रुपए में, 40 रुपए में कहीं साफ सफाई के साथ खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आप दिल्ली चले जाइए, वहां के ठेले वाले भी इस तरीके से हैं कि इतना हाइजेनिक हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आप मानसिकता सोचिए ना, आप दिल्ली चले जाइए और 20 किलोमीटर की सवारी कीजिए, सफर कीजिए, आपको यहां वहां सड़क किनारे भंडारा लगाए हुए लोग मिलेंगे, लंगर लगाए हुए लोग मिलेंगे। जी। और उस लंगर के आगे, सड़क किनारे मिलेंगे, अपने घरों के आगे मिलेंगे, चाहे वो कोई पुण्यतिथि होगी, कोई जयंती होगी, उस लंगर के आगे लोग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज गाड़ी खड़ी कर लंगर खा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां शुद्धता है। यहां आप किसी लंगर, सड़क किनारे कोई लंगर हो और आप खाने चले जाइए, तो लोग क्या कहेगा, घरे खाना ना मिल रहा का, यहीं आगले खाइला। तो यहां ये मानसिकता है कि लंगर और जो भंडारा है वो दरिद्र नारायण का भोज है, हाँ? भिकमंगों का भोज है। तो इस सामाजिक मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है और इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसलिए वीरेंद्र पासवान की जो मौत है वह एक सबक है। यह देखने की जरूरत है कि कश्मीर में ऐसे हमारे कितने बिहारी हैं जो रोजगार की वीरेंद्र तलाश में वहां वीरेंद्र जाकर। पासवान वीरेंद्र पासवान वाले मामले से ठीक पहले कटिहार की भी एक व्यक्ति की मौत हुई है जो वहां सेब हाँ, के बागान में बिल्कुल काम करते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तो आप इसकी जानकारी लेना, इसकी जानकारी लीजिए ना। हम्म, ऐसा भी नहीं आपको है क्या कि जो लगता है कि इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? और जो हमारे भाई काम कर रहे हैं उनके साथ घटना हो जाती है इस तरह की, इंसाफ कैसे मिलेगा उनको? क्योंकि देखिए, मौत के इंसाफ, बदले मौत तो कोई इंसाफ नहीं है। नहीं 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 नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को इस माहौल में, इस आतंक के साए में जाकर काम क्यों करना पड़ रहा है। क्या हम बिहार में छोटे छोटे रोजगार भी मुहैया नहीं करा सकते हैं? क्या हम सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। कोशिश नहीं की जाती है, पहल की नहीं जाती है, इसे बहस में हम शामिल नहीं करते हैं। इसलिए ये घटनाएं, आप देखिए ना जाके मुंबई में, आपको सारे टैक्सी ड्राइवर बिहार के मिलेंगे। मतलब सारे के मतलब 100% की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आपको बिहार के टैक्सी ड्राइवर्स मिलेंगे। ठीक है, तो टैक्सी चला रहे हैं, लेकिन अब किन परिस्थितियों में वो टैक्सी चलाने गए? पर ये वीरेंद्र पासवान का मसला अलग है, क्योंकि वह न तो मुंबई है, न तो दिल्ली है, न पुणे है, न बंगलोर है, न हैदराबाद है। एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया गया। वे कोई इंडिया के जासूस नहीं थे कि वहां जाकर जासूसी कर रहे थे आतंकियों की। वे पेट पालने गए थे और पेट पालने में गोली खा गए। तो बिल्कुल ये सचमुच में बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है कि वीरेंद्र पासवान जैसे और कितने लोग होंगे जो वहां पर काम कर रहे हैं, न जाने कब गोलियों का सामना करना पड़े, कब जिंदगी गंवानी पड़े। ये बहुत बड़ा मसला है और सचमुच में सभी को इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, हम या आप जैसे लोग हो, या फिर खुद आम जनता हो। कि आत्मचेतना की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पर काम करना कोई नाक वाली बात नहीं है और हम यहाँ पर रहकर कुछ नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर कोई करना चाहता है, वीरेंद्र पासवान ऑटो चलाना चाहते थे, यहाँ पर रिक्शा चलाना चाहते थे, लेकिन उस तरह का उन्हें नहीं लगा कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, तब मजबूरी में वो गए।
तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मजबूरी में जाते हैं, तो उस मजबूरी को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आगे इस मसले पर हम और आगे बढ़ेंगे कि बिहार में क्यों नहीं उस तरह का माहौल है, क्यों नहीं उतना रोजगार है कि यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मजबूरी में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।